हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फार्मेसी प्लस। तो आज हम लोग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। तो आज हम लोग यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में कुछ है नहीं, बस हमारे सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग्स की बात की गई है कि हमारा ड्रग्स को कैसे सॉल्यूबल है। जैसे कि अगर हम कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं या कैसे भी वो कैसे एक्शन कर रहा है, कैसे डिजॉल्व हो रहा है हमारे स्टमक में और कैसे वो एक्टिविटी कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी उसका टेस्ट करते हैं। तो इसलिए आज हम लोग यही पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमारे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर को कहते हैं। व्हेन ए सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट एक हमारा केमिकल सब्सटेंस है। वो हमारा लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। बट ये हमारे स्मॉल अमाउंट में होने चाहिए, उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट क्या है? ए लिक्विड प्रेजेंट इन ए अमाउंट लार्जर देन अ सॉल्यूट इज इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट हमारा वो सब्सटेंस है जो कि हमारा सॉल्यूशन में सॉल्यूट से ज़्यादा होता है, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। देखिए, अगर हम एक बीकर ले लेते हैं, जैसे घर पे करते हैं, अगर उसमें हम लोग पानी मिलाएं, पानी में चीनी मिला दिए, तो वो हमारा एक मिक्सचर बन जाता है, जिससे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें हमारा जो पानी है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया और चीनी जो है वो हमारा सॉल्यूट हो गया। अब देखिए, ये हमारा सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग्स हमारा टॉपिक ही है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी द एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट टू फॉर्म अ होमोजेनियस सॉल्यूशन बाय द डिजॉल्विंग अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या है? जैसे कि हमारा कोई भी सॉल्यूट है, अगर हमारा अच्छे से सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हो जाते हैं, उससे हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और हम लोग दूसरे वर्ड में भी बात करें तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स which can be dissolved in a per 100 ml ग्राम of a solvent is called a solubility of the drugs। जैसे कि अगर हमारा कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, अगर हमारा सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कि 100 ml जो है में अगर 1 ग्राम ड्रग्स जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो उससे हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग्स भी कहते हैं। ये देखिए, हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जैसे कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सॉल्यूशन ऑफ पीएच हो गया, सब डिवीजन, स्टेट विद सॉल्यूट आर द इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी। जैसे कि हमारा टेम्परेचर है, अगर हम कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट ले लिए, सॉल्वेंट को अगर हम ज़्यादा हीट कर देते हैं तो उसमें सॉल्यूट जो है ज़्यादा ही डिज़ोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पानी लिए, पानी में चीनी डिज़ोल्व कर रहे हैं, डिज़ोल्व करते गए और एक ऐसा समय आएगा जबकि वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। बट अगर उसमें हम लोग टेम्परेचर और दें तो वो कुछ और देर तक डिज़ोल्व हो सकता है। और ऐसे ही प्रेशर है, अगर हम जैसे भी कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम लोग कुछ प्रेशर के साथ अगर डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो और अच्छा डिज़ोल्व हो जाएगा। ऐसे ही पीएच है, अगर हम लोग हाई पीएच में करते हैं तो वो भी डिज़ोल्व होगा और लो पीएच में करते हैं तो भी डिज़ोल्व होगा। तो ऐसे ही, तो एक एग्जांपल बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है सिरप, जो कि हम लोग खांसी और बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे कि सिरप की बात कर लेते हैं, तो इसमें 60% ऑफ शुगर हो जाते हैं जो कि सॉलिड है, और 40% जो होता है वो वाटर है जो कि लिक्विड है। अब ये क्या है? शुगर जो हो गया एक सॉल्यूट की तरह वर्क करता है और वाटर जो है एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, जिसमें शुगर हमारा डिजॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। तो ये हमारा एक फॉर्म हो जाता है सॉल्यूशन का। तो अब ये हमारा सॉल्युबिलिटी की कुछ
डिवीज़न भी हैं, जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है, और एक भाई सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है। तो ये हम कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है, जैसे कि अगर हम कोई भी एक बीकर ले लेते हैं, इसमें अगर हम लोग सॉल्वेंट ले लिए और सॉल्यूट ले लिए, अब इसको हम डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा जब ये डिज़ोल्व करना बंद हो जाएगा, तो वो हमारा जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है, जैसे कि अगर हम लोग सॉल्वेंट भी ले लिए और सॉल्यूट भी लिए हैं, बट ये एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं लिए, इसको हम लोग लो अमाउंट में लिए हैं, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है वो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है। तो ये देखिए, सॉल्यूशन विच कंटेन अ डिजॉल्व सॉल्यूट इन अ कंसंट्रेशन लोअर देन द रिक्वायर्ड फॉर अ सैचुरेशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज नोन एज एन अनसैचुरेटेड और सब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे हम लोग सब सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर लें, तो ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जैसे कि कोई एक बीकर ले लिए, इसमें हम लोग सॉल्वेंट को रख लिए और सॉल्यूट भी रख लिए, बट ये जो सॉल्यूट है ये जो डिज़ोल्व हो रहा है सैचुरेटेड के बाद अगर हम जितना और डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर जैसे कि एक हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब इसके अंदर हम और सॉल्यूट डाल रहे हैं, डिज़ोल्व भी कर दिए भाई। ठीक है, तो ये जो हमारा बन रहा है, ये हमारा जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए हम लैंग्वेज देख लेते हैं इसका, लैंग्वेज में क्या बोलता है। अ सॉल्यूशन विच कंटेन डिजॉल्व सॉल्यूट इन अ कंसंट्रेशन मोर देन रिक्वायर्ड फॉर अ सैचुरेटेड कंटेन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज नोन एज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये याद रखिएगा, जो भी हमारा सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, ये हमारा एक सर्टेन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन द 3 स्टेट ऑफ मैटर्स, जैसे कि हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसको हम लोग कैसे कैसे कब सॉल्यूट लिए कब सॉल्वेंट लिए, इसको अगर डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा 9 टाइप्स के मिक्सचर बनेंगे, जैसे कि गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड। तो ये सब हमारा जो एक सॉल्यूशन बनेगा, ये हमारे 9 टाइप्स का मिक्सचर बन जाएंगे। एक हमारा जनरल प्रिंसिपल भी है, तो इसमें क्या है, जब हमारा सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, जिसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके कुछ प्रिंसिपल भी है। द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग इन्वॉल्व द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग 3 इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिंग फोर्स। जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे उस समय कुछ फोर्स भी फॉर्म होते हैं, जिसे हम लोग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स भी कहते हैं। तो ये अट्रैक्टिंग फोर्स ये है। तो अट्रैक्टिंग फोर्स ये है, सॉल्यूट मॉलिकुलर अट्रैक्टिंग फोर्स, सॉल्वेंट मॉलिकुलर अट्रैक्टिंग फोर्स,
सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये क्या है भाई, देखिए जब सॉल्यूट जो होते हैं और सॉल्वेंट जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है, जब वो ब्रोकन होंगे, जब वो टूटेंगे, तभी उसके बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अट्रैक्टिंग फोर्स फॉर्मेशन या बिकम इफेक्टिव होंगे। और ये हमारा जो ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड हो रहा है वो हमारा साइमल्टेनियसली होते रहेंगे। तो ये हमारा जो केमिकल या सॉल्यूशन बन रहा है वो बन जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ ये देख लेते हैं एग्जांपल में, जैसे कि सॉल्यूट हो गया, अब इसके अंदर ये बॉन्ड बन गए और ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, इसके अंदर भी बॉन्ड है। और जब ये टूटेंगे तब ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग फोर्स बनाएंगे। ठीक है, तो आइए ये देख लेते हैं। अब देखिए कुछ हमारा सॉल्युबिलिटी रूल भी है। तो सॉल्युबिलिटी रूल में क्या है भाई, सॉल्युबिलिटी रूल में यही है कि सॉल्युबिलिटी रूल, एक मिनट, तो देखिए हमारा एक सॉल्युबिलिटी रूल भी है। सॉल्युबिलिटी रूल में क्या है, सॉल्युबिलिटी रूल इंडिकेट दैट आयोनिक और पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। और एक और है भाई, पोलर सॉल्यूट आर नॉट soluble in a non-polar solvent and non-polar solute are not soluble in a polar solvent। इसमें क्या है भाई, देखिए जो हमारा पोलर है, पोलर सॉल्यूट है, ये हमारा पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे और हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। और जो हमारे नॉन पोलर है वो हमारे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे और ये डिसॉल्व होंगे। बस इसमें यही बोला गया है। अब ये क्या है, मिसरेबल एंड नॉन मिसरेबल सब्सटेंस। देखिए जो हमारे मिसरेबल सब्सटेंस है जैसे कि वाटर और अल्कोहल, इन दोनों को अगर हम एक दूसरे में मिक्स करेंगे तो ये इजीली मिक्स हो जाएंगे और ये हमारा होमोजेनियस फेज में बन जाते हैं। इसे हम लोग मिसरेबल सब्सटेंस कहते हैं। Solubility cannot be measured. On the other hand, two substances which cannot be mixed together like water and oil or is called immersible। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे कि हमारा पानी और तेल है, अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये हमारा मिक्स नहीं होते हैं, तो ये हमारे इमर्सिबल होते हैं, जो कि ये इनसॉल्यूबल भी कहलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।